रायपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूर्व विधायक आरंग इलाके में मंत्री शिव डहरिया के लोकार्पण कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे थे। पूर्व विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध करने पहुंचे थे, उसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल बीजेपी के शासन के दौरान आरंग कॉलेज, समुदाय कॉलेज और रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया था, लेकिन नगरीय प्रशासन मंत्री और आरंग के विधायक शिव डहरिया ने आज फिर से इनका उद्घाटन कर दिया। आपको बता दें, इसके बाद कि सारा बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के मंत्री उन्हीं भवनों का उद्घाटन कर रहे हैं जिनका पहले ही उद्घाटन हो चुका है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, उद्घाटन को लेकर दरअसल बवाल हो गया। शिव डहरिया का एक कार्यक्रम था, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री शिव डहरिया, और इस दौरान बीजेपी से पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी इसका विरोध करने पहुंच गए। नवीन मार्कंडे जी इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए। नवीन मार्कंडे जी, आखिर इस विरोध के पीछे कारण क्या था? कहा जरूर ये जा रहा है कि पहले इसका लोकार्पण हो चुका है, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनको नए सिरे से शुरू किया जाता है, कुछ उसमें ऐड किया जाता है, तो दोबारा देखिए, इसमें कोई दोबारा कोई योजना ऐड की है, ये योजना वाली ही बात नहीं है। ये क्या है कि भवन का लोकार्पण का मामला था। आज से 4 महीने पहले जिस भवन का लोकार्पण हम कर चुके हैं स्थानीय विधायक के नाते, उस समय जिसमें रेस्ट हाउस और कॉलेज भवन है, अब दोनों भवन का लोकार्पण करने के पश्चात अभी फिर जो है यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री शिव डहरिया जी के द्वारा पुनः उसका उद्घाटन किया जा रहा है। जब मैं इस बात को लेकर कलेक्टर, एसडीएम और स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया और बातचीत किया, तो उन लोग भी एक्सेप्ट किए कि हाँ सर, ये उद्घाटन हो चुका है और डबल उद्घाटन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये मंत्री जी स्वयं इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं। जब इस चीज को मैं मंत्री जी से शेयर करने चाहा, 3 बार 4 बार फोन लगाया, उठाया नहीं, तो मैं इस स्थान पर जाकर बात करने चाहा। तो इस नाते से जब उनको पता चला कि स्थानीय जगह पर कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए पहुंच गए हैं, तो इनने पुलिस को निर्देश दिए हैं और वहां से प्रशिक्षु आईपीएस अपनी टीम लेकर आए और स्थानीय पुलिस प्रशासन करके मुझे उनसे बात करने नहीं दी और वहां से घसीटते हुए निकाले। 3 घंटे से मुझे थाना में बैठा के रखे, मुझे एफआईआर कर रहे हैं। मैं क्या कारण, मतलब क्या घटना किया हूँ जिसके लिए मेरे ऊपर एफआईआर? तस्वीरें नवीन जी हमें नजर आ रही हैं, पुलिस आपको ले जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और हंगामा भी वहां पर किया, जिसके चलते ये हालात बने। मैं अंदर में बैठ के मैं इंतजार कर रहा था कि मैं मंत्री जी के आने दीजिए और मंत्री जी से हम बात करेंगे और बात करने के बाद जो निर्णय होगा हम करेंगे। और ऐसे कोई हंगामा नहीं किए हैं, ना किसी प्रकार का कोई बातें नहीं हुई है जी। इसका मतलब ये आप कहना ये चाह रहे हैं कि सरकार दुरुपयोग कर रही है सिस्टम का, प्रशासन का, पुलिस का। और मुझे लग रहा है कि मैंने कल जो है यहाँ शिव डहरिया जी के स्थानीय क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में ये एक गांव है जहाँ चोरभट्टी, उस गांव के 47 जो परिवार मजदूर, वो हाथरस करके उत्तर प्रदेश में बंधक है और यहाँ श्रम मंत्री जी है। ये मैं इस बात को लेकर कलेक्टर और एसपी और बाकी लोगों से मिला और उस पर कार्रवाई का निवेदन किया और मैं कल यहाँ नेता प्रतिपक्ष को ये बातें कह के आवेदन दिया हूँ और देने के बाद उसको लोग विधानसभा में ध्यान आकर्षण में उठाने की बात। नवीन मार्कंडे जी, जिस भवन के उद्घाटन का जिक्र आप कर रहे हैं, सर हम केंद्र और राज्य दोनों जगह देखते हैं, जब सरकारें बदलती हैं तो पुराने भवन हो, पुरानी योजनाएं हो, उनका नए सिरे से लोकार्पण, उनका शिलान्यास शुरू हो जाता है। तो इसमें नया क्या है सर जो आज हो रहा है, जिसका विरोध आप करने पहुंचे? नहीं, नया इसमें ये बात है कि भाई जिस भवन का लोकार्पण शासन प्रशासन के खर्च व्यय के माध्यम से हो जाता है, उसी भवन को दोबारा लोकार्पण करना ये कौन सी राजनीति है? सर यही तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। केंद्र के तमाम आप देख सकते हैं कई योजनाएं, कई योजनाओं का शिलान्यास दोबारा हो गया जब सरकार बदली। राज्य में भी ऐसे हुआ होगा बहुत कुछ, जब आप लोग सत्ता में आए होंगे तब आप लोगों की सरकार ने भी पुराने कुछ भवन योजनाएं जिनका दोबारा लोकार्पण किया होगा।
देखिए दोबारा का प्रश्न ही नहीं है ना। आप नया जो जिसका उद्घाटन नहीं हुआ आप उसका कीजिए ना, हम कहाँ आपत्ति कर रहे हैं, हम तो आपको सपोर्ट करेंगे तो भाई, लेकिन जो हो चुका है उसका उद्घाटन आप करेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है रहिए सर। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। शैलेश जी, सर क्या जरूरत आन पड़ी, एक भवन का पहले लोकार्पण हो चुका है, अब दोबारा आपके मंत्री लोकार्पण करने पहुंच गए। देखिए, ये चुनाव में अभी चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो जमीनी स्तर की कटुता है वही इस घटना के पीछे है। डॉक्टर शिव डहरिया आरंग से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत कर आए हैं और मंत्री भी बन गए हैं, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा इस प्रकार के झूठे प्रचंड बहुमत से जीतकर आए हैं। शैलेश जी, बहुत अच्छी बात है, जनता के हित में काम भी करें, लेकिन जिस भवन का एक बार लोकार्पण सरकारी खर्चे पर हो चुका है, दोबारा क्या जरूरत आन पड़ी। अगर कोई ऐसी बात थी तो उन सरकारी अधिकारियों को वहां पर कार्यक्रम नहीं रखना था। अब उन्हें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, और मान लीजिए लोकार्पण हुआ है नहीं हुआ है, ये विवाद का विषय, इसे राजनीतिक विवाद का रूप देकर भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा बनाना चाह रही है। कोई नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, कुछ कहना चाहेंगे आप। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओछी राजनीति है और यही बदलेपुर की राजनीति है। हर मामले पर ये एसआईटी जांच करा रहे हैं, और जिस पर स्वयं गलती कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, उस पर भी पर्दा डाल रहे हैं, और वो पर्दा भी नहीं डाल पा रहे हैं मंत्री के बचाव में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। और इस तरह से सरासर ये गलत कार्य जो हुआ है और उसका वो खुद बयान कर रहे हैं कि भाई इस तरह से है करके। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से राजनीति करने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए, और जो भवन का लोकार्पण हो गया उसको और लोकार्पण करने की कोई जरूरत नहीं है। जो नए काम तो कीजिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ठीक है शैलेश जी, एक बात और जोड़ रहा हूं सर, ये मंत्री के जरिए, आपके मंत्री हैं सर शिव डहरिया, उनके जरिए अगर इस तरह के काम किए जाएंगे तो सर सवाल पूरे सिस्टम पर नहीं, प्रशासन पर नहीं, बल्कि आपकी सरकार पर भी उठेंगे। ना सरकार पे कोई सवाल है, ना डहरिया जी पे कोई सवाल है। बदलापुर की जिस राजनीति, तो हम ये मानकर चलें शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, हम ये मानकर चलें कि हर पुराने भवन का जिसका एक बार लोकार्पण हो गया है, दोबारा आप लोग लोकार्पण करने जा रहे हैं। मैं बोलने देने की अनुमति चाहता हूं, आप मुझे एक वाक्य भी बोलिए सर, बोलिए। जबकि नवीन मार्कंडे जी ने बहुत सारे झूठे निराधार आरोप लगाए। बदलापुर की राजनीति तो वो थी जब भूपेश बघेल जी के मकान को विपक्ष की राजनीति करने के कारण 4 बार नपवाया गया। बदलापुर की राजनीति तो तब हुई जब ईओडब्ल्यू में उनकी मां और पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई, और मां और पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के बाद एफआईआर होने पर भूपेश बघेल जी वहां जाकर बैठ गए। बदलापुर की राजनीति तो उस समय की भारतीय जनता पार्टी ने जब 4 घंटे थाना में बैठाए हुए का शिकार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में लाठी गोली की राजनीति की है। बिलासपुर में कांग्रेस भवन के भीतर घुस के लाठियां बरसाई है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र, सर आप दोनों से रिक्वेस्ट है, नवीन मार्कंडे जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, कृपया एक एक कर बोलें। शैलेश जी पहले अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, बदला लेना, लाठी चलाना, गोली चलाना, घोटाले करना, भ्रष्टाचार करना, विपक्ष को निशाने पे बनाना, विपक्ष से राजनीतिक प्रतिशोध लेना। कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू की पार्टी है। इस तरीके की बातों में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती। नवीन मार्कंडे जी ने ठीक सर समझ गया सर आपकी बात लगभग पूरी हो गई। नवीन मार्कंडे जी, अगर ये सब बदलापुर है तो जो आप लोगों ने तब किया जब आप सत्ता में थे, भूपेश बघेल के खिलाफ तक आप लोगों ने मामले चलाए, जांचें की, वो बदलापुर नहीं था। अरे भाई उनके यहाँ जो उनने जमीन को इंक्रोचमेंट करके रखे थे उस पर वो जांच हुई है, और जांच में हमने जांच नहीं किया है, प्रशासन ने जांच किया है और प्रशासन ने रिपोर्ट सौंपी है। भाई जो शासकीय जमीन को अपना हथियार कर अपना बताने से अगर उनको लगता है कि ये अच्छी बात है तो बताइए, और इस तरह से वो घटना करेंगे तो भाई प्रशासन उस पर संज्ञान ले रही है। हम जाहिर है इस तरह के जो लोकार्पण है हो सकता है कि अभी और देखने को मिले। चुनाव है, चुनाव से पहले लोकार्पण भी होंगे और उनका विरोध भी हमें देखने को मिल सकता है।